हेलो डियर स्टूडेंट, इस बार सीबीएसई ने सैंपल पेपर एंड सिलेबस 10th एंड 12th बोर्ड के जहां सितंबर या अक्टूबर में लॉन्च किए जाते थे वो अभी ही रिलीज कर दिए हैं। और ये बिफोर 3 to 4 मंथ बिफोर लॉन्च करने का मतलब इस बार सीबीएसई कंप्लीट आपके पेपर्स को बिल्कुल परफेक्ट मोड पे कंडक्ट करवाने के लिए रेडी है। तो आपको भी अपने पेपर और सिलेबस को ध्यान रखते हुए प्रॉपर पढ़ाई करनी है और उसमें क्या क्या सिलेबस उन्होंने डिडक्ट किया है पहले से या वही है ये, और सैम्पल पेपर में भी क्या पहले वाला ही सैम्पल पेपर है यानी कि प्रीवियस ईयर जो पेपर हुए हैं वही है या चेंज हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट बात करते हैं अपन सैम्पल पेपर की। मैं 2 वीडियो आपके पास लॉन्च करूंगा। फर्स्ट वीडियो सैम्पल पेपर से रिलेटेड है और सिलेबस का भी मैं नेक्स्ट वीडियो आपको अपलोड करवा दूंगा, जिससे आप दोनों को ध्यान में रखते हुए 12th क्लास के फिजिक्स के अंदर मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट बात करते हैं। ध्यान दें बेटा, ये सेशन 2023-24 ही सेशन है, तो इसमें ये ध्यान रखना, ठीक है। 2023-24 ऐसा नहीं है कि बेटा ये पिछले साल वाला पेपर है या कुछ ऐसा है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और फिजिक्स की अपन बात कर रहे हैं तो इसमें ये ध्यान रखें, पिछली बार और इस बार में दोनों कंपेयर करते हुए आपको बता दूं, पिछली बार थे 35 क्वेश्चंस, जो इस बार इन्होंने चेंज करके 33 क्वेश्चंस कर दिए हैं। यानी कि सैम्पल पेपर में तो पिछले साल प्रीवियस ईयर जो पेपर हुए हैं जस्ट अभी कंप्लीट हुए हैं, उनके फरवरी में स्टार्ट हुए थे, मार्च में फिनिश हुए हैं। और इस बार सिलेबस और सैम्पल पेपर्स देख लो, मार्च के एंडिंग या अप्रैल के फर्स्ट वीक इतनी जल्दी लॉन्च उन्होंने कर दिए हैं, रिलीज कर दिए हैं। तो ये ध्यान दें। अब क्या क्या चेंज हुए हैं उसकी बात करते हैं। फर्स्ट चेंजेस, टोटल क्वेश्चंस में उन्होंने चेंज किया है। इसका मतलब इंटरनल जो क्वेश्चंस थे यानी कि सेक्शन ए बी सी डी उनमें भी चेंजेस हुआ है। तो बात करते हैं फर्स्ट 33 क्वेश्चंस होंगे। अब इसमें किस किस टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे, जो पिछली बार 35 क्वेश्चंस थे उनको उन्होंने कम करके 33 किया है। तो बात करते हैं 33 क्वेश्चन के सेक्शन वही हैं। पिछली बार भी 5 सेक्शन थे, इस बार भी सेक्शन जो कंप्लीट सेक्शन है वो 5 सेक्शन है, सेक्शन ए बी सी एंड डी एंड ई। ठीक है बेटा, वो 5 सेक्शन है आपके पास, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। अब बात की जाए इन सेक्शन की, तो यहां पर सेक्शन ए बी सी एंड डी की बात करोगे तो इनमें क्या क्या है बेटा, ई। अब इन सेक्शन में है क्या क्या, तो देखो, टोटल क्वेश्चन चेंज होने का मतलब इंटरनल क्वेश्चन जो पहले थे वो भी चेंज हुए होंगे। इसका मतलब ये है कि पिछली बार सेक्शन ए में 18 क्वेश्चन थे, जो इस बार इन्होंने 16 क्वेश्चन कर दिए हैं। यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चंस की क्वांटिटी को कम किया गया है। आपको तो इस बार का ही ध्यान रखना है। यानी कि 5 सेक्शन, सेक्शन ए में 12 तो एमसीक्यू होंगे और 4 असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन होंगे, एआर वाले। इसी के साथ अपन बात करें सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे और वो होंगे 2 मार्क्स वाले। ये ध्यान रखना, सेक्शन ए 1 मार्क्स जिसमें एमसीक्यू होंगे, सेक्शन बी उसके अंदर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होंगे और क्वेश्चंस कितने होंगे, टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन सी 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होंगे और सेक्शन सी में जो क्वेश्चंस होंगे वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, 7 क्वेश्चंस। सेक्शन डी की बात करें तो सेक्शन डी में 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। केस बेस्ड का मतलब एक पैराग्राफ दिया होता है और उस पर क्वेश्चन पूछेंगे, तो 2 केस बेस्ड सेक्शन डी के अंदर आपके 2 पैराग्राफ होंगे और एक पैराग्राफ पे 4 क्वेश्चंस आस्किंग होंगे। वैसे ऑप्शंस में भी होगा 1 क्वेश्चन, यानी कि 5 होंगे जिसमें से आपको 4 करने होंगे। तो वहाँ पे ये सेक्शन डी कंप्लीट हुआ। सेक्शन ई जो इस बार है वो लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन है, यानी कि 3 क्वेश्चंस होंगे इस पर 5 मार्क्स के। कहाँ कहाँ चेंज हुआ है मैं बात कर दूँ, सेक्शन ए में चेंजेस हुए हैं। और ये जो सेक्शन डी था, ये अपने पहले फिजिक्स की बात करें तो वो ई में आया था, यानी कि केस बेस्ड लास्ट में था, जो इन्होंने इस बार सेक्शन डी में कर दिया है। ठीक है। और यहाँ पे इन क्वेश्चंस की सेक्शन बी और सी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस की क्वांटिटी को चेंज किया गया है, रिप्लेस कर दिया गया है जस्ट। इन्हीं क्वेश्चंस की बात करें तो बेटा ध्यान रखना, सेक्शन ए में कोई भी आपको चॉइस अवेलेबल नहीं होगी। इंटरनल चॉइस डज नॉट अलाउ। ओनली जितने भी आपको 12 क्वेश्चंस और प्लस 4 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन हैं एआर और एमसीक्यू मिला के, वो ओवरऑल क्वेश्चंस आपको करने होंगे। सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी की बात करें तो ए बी सी डी
ए को रिप्लेस कर दिया जाए, बी सी डी इनके अंदर एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आपको ओवरऑल चॉइस मिलेगी। तो आपको वो चॉइस ध्यान रखनी, मतलब 2 क्वेश्चन होंगे, उनमें से एक क्वेश्चन आपको करना होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इसे, और कैलकुलेटर नॉट अलाउ। मैं आपको बता दूं कि किस किस चैप्टर में से क्या क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये तो इनके इंस्ट्रक्शंस हो गए, कुछ कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई होती है, फिर भी मैं बच्चों को सजेस्ट करूंगा कि आप पढ़ कर आएँ, आप लर्न रखें इनको। कोई मिस्टेक्स या कुछ आपको कंट्रोवर्सी होती है तो वो चेक कर सकें, या कुछ मिस्टेक्स हो रही हो तो चेक कर लें, बट खुद लर्न करके आए। सेक्शन है जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया है कि MCQ वाले होंगे, जिसमें 12 MCQ एंड 4 AR। अब 12 MCQ में देखो हर एक चैप्टर्स को उन्होंने लगभग कवर किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंट सरफेस देने, यानी कि इक्विपोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का इक्वेशन है। चैप्टर 2 हो गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर रहा है तो चैप्टर नंबर 1 हो गया। यहाँ तक 1 एंड 2 कंप्लीट हो चुके हैं बेटा। मेटेलिक प्लेट यानी कि यहाँ पे इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है तो करंट चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे लगभग उन्होंने हर एक चैप्टर्स को कवर किया है। अभी अपन मेन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर, इसका मैं अपनी साइट रेजोनेंस PSPD की जो साइट है, यूट्यूब चैनल है, उस पे इसका कंप्लीट एनालिसिस भी अपलोड करूंगा, जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि चैप्टर 1 से कितने क्वेश्चंस आए, चैप्टर नंबर 2 से कितने क्वेश्चंस आए, और मेजर क्वेश्चन किस चैप्टर के, तो आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बात करें ये 1 to 12 ये क्वेश्चंस हो गए आपके MCQ। उसके बाद बात की जाए क्वेश्चन नंबर 13 to 16 यानी कि 4 क्वेश्चन जो होंगे वो AR यानी कि असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस हैं। ये 13, 14, 15 एंड 16 ये तो हो गए असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस। एंड सेक्शन B जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस है, इसमें कितने क्वेश्चंस है बेटा? 5 क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 एंड 21। और 21 में मैंने बोला था आपको सेक्शन B, C, D में एक क्वेश्चन इंटरनल चॉइस में मिलेगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 21 इंटरनल चॉइस के अंदर दिया हुआ है, चाहे तो आप ये वाला अटेंड करें, चाहे तो ये वाला अटेंड करें। ठीक है, सेक्शन A और सेक्शन B विल बी कंप्लीटेड। सेक्शन C की बात करें तो सेक्शन C के अंदर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कितने मार्क्स के होंगे बेटा? 3 मार्क्स। और यहाँ पे भी एक क्वेश्चन जो होगा वो इंटरनल चॉइस में होगा, और क्वेश्चन नंबर 22 ही इंटरनल चॉइस में दिया हुआ है। अब आगे सेक्शन C के अंदर कोई चॉइस अवेलेबल नहीं होगी। चॉइस का मतलब आप समझते हो कि या तो वो अटेंड करें या फिर ये वाला अटेंड करें। 23, 24 देख लेना, इसमें कहीं चॉइस नहीं है बेटा। 26, 27 एंड 28 के अंदर भी यहाँ पे चॉइस दी हुई है। तो ये ध्यान रहे सेक्शन C के अंदर इन्होंने 2 चॉइस प्रोवाइड की है। ठीक है, सैम्पल पेपर के अंदर कितनी चॉइस? 2 इंटरनल चॉइस प्रोवाइड की गई है। इसी के साथ बात की जाए क्वेश्चन नंबर 29। अब ये 2 चॉइस प्रोवाइड करने का रीज़न अभी मैं देता हूँ, क्योंकि इन्होंने पहले तो कुछ ऐसा नहीं बताया है, लेकिन यहाँ देखोगे तो इसके अंदर इंटरनल चॉइस प्रोवाइड हुई है। इसके बाद सेक्शन D की बात करोगे, जो मैंने बताया था कि ये केस बेस्ड है। केस बेस्ड की बात करोगे, केस बेस्ड सेक्शन D जिसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30, और एक पैराग्राफ पे 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ ध्यान दें, ये पैराग्राफ उस पर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, यहाँ पे एक वही इंटरनल चॉइस। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास इंटरनल चॉइस है, एक इंटरनल चॉइस अवेलेबल होगी जो यहाँ पे दी हुई। इसी के बाद बात की जाए क्वेश्चन नंबर 30 भी वही केस बेस्ड, क्योंकि 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और एक क्वेश्चन पे 4 क्वेश्चन, एक पैराग्राफ पे 4 क्वेश्चन आस्किंग होंगे। तो यहाँ पे भी वही क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। इस वाले में 4 वाले में, इससे पहले वाले में 3 वाले में उन्होंने इंटरनल चॉइस प्रोवाइड की थी, यहाँ पे 4 वाले क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस प्रोवाइड की गई है। इसी के साथ सेक्शन E जो होता है आपका मेजर क्वेश्चंस वाला, यानी कि 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे ईच क्वेश्चंस में यानी कि 31, 32, 33 तीनों क्वेश्चंस के अंदर आपको इंटरनल चॉइस प्रोवाइड होगी। तो सेक्शन E में क्वेश्चन नंबर 31 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है बेटा, इंटरनल चॉइस ऑल्सो अवेलेबल। क्वेश्चन नंबर 32 जिसमें भी इंटरनल चॉइस आपको प्रोवाइड है। इसी के साथ बात की जाए क्वेश्चन नंबर 33
33 में भी इंटरनल चॉइस अवेलेबल है। तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कंप्लीट ये पेपर सीबीएसई ने पेपर सैम्पल पेपर जो लॉन्च करती है वो कहीं मंथ पहले, अप्रोक्स 3 to 4 मंथ पहले उन्होंने लॉन्च कर दिया और आपको सिलेबस भी बता दिया गया है कि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, जो हम पैटर्न बताते हैं उसी को फॉलो करें, क्योंकि सीबीएसई का जो पेपर पैटर्न है वो सैम्पल पेपर ही माना जाता है। सैम्पल पेपर जो लॉन्च करते हैं, रिलीज़ करते हैं, उसी पे बेस इनका कंप्लीट पेपर आता है। ठीक है बेटा, तो मैं आपसे बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड प्रिपरेशंस।